बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ प्राइम जो है इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने पूरा जो नंबर थ्योरी का कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बेटा हम आयलर 5 फंक्शन के मतलब डिस्कशन करेंगे, या इसका दूसरा नाम होता है आयलर टोशन फंक्शन। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसके ऊपर देखते हैं, हम बात करते हैं। तो आयलर 5 फंक्शन या आयलर टोशन फंक्शन जो है इसको डेफिनेशन क्या है, इसको 5 ऑफ n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट शोज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू n। यानी कि किसी नंबर n, किसी पॉजिटिव इंटीजर n के साथ जितने नंबर रिलेटिवली प्राइम है। अब यहाँ पर आपको रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम कराते हैं अगर उनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जो है 1 के बराबर आ जाए। जैसे 3 और 5 है, इनका जीसीडी 1 है, 3 और 10 है, इनका जीसीडी 1 है। ठीक है, तो अगर कोई दो नंबरों का जीसीडी 1 आए तो उन्हें रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। तो आपने इस फंक्शन की, इंटरेस्टिंग है ये चीज़, किसी नंबर n के साथ कितने नंबर उससे पीछे पीछे कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं उनकी तादाद जो है ये आयलर 5 फंक्शन बताता है आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपने साई ऑफ 2 की पावर चलें 3 ले लेते हैं, डैट इज इक्वल टू 8 के साथ कितने नंबर हैं जो रिलेटिवली प्राइम बनते हैं। ठीक है, उसकी तलाश, वो आपकी तलाश है, वो आपने मालूम करना है। तो देखें यहाँ पर मैं ये लिस्ट बना लेता हूँ नंबरों की 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनमें से वो वाले नंबर आपने तलाश करने हैं जो कि 8 के साथ क्या बनते हैं, रिलेटिवली प्राइम बनते हैं। यहाँ पर भी साई आएगा, साई ऑफ 8 आप मालूम करना चाह रहे हैं, या 5 ऑफ 8 कर लें, वो सिंबल साई रख लें, 5 रख लें, उससे कोई मसला नहीं है। तो आपने 8 के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम तलाश करने हैं। देखें जी, ये वाले जो नंबर है ना, जो ये वाली लाइन है आपके पास जो 2 के मल्टीपल्स में आती है, ये तो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्यों? इनका जब आप 8 के साथ जीसीडी निकालेंगे, ठीक है, वो 1 नहीं आएगा। रिलेटिवली प्राइम का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई, जीसीडी आपको पता होना चाहिए। ये वाले नंबर 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम इसलिए नहीं है कि इनका जीसीडी 8 के साथ निकालेंगे तो 1 आएगा। दूसरे अल्फाज में हर वो नंबर जो 2 की पावर 3 है ना, 8, तो 2 के जो मल्टीपल्स है ना वो तो कभी भी 8 के साथ जीसीडी में रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो रिलेटिवली प्राइम बनते हैं वो ये 4 हैं, दीज आर 4। ठीक है, दोबारा देखें आप यहाँ पर अगर 2 का और 8 का जीसीडी निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 के बराबर, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 1। फिर अगर आप 4 का और 8 का जीसीडी निकालेंगे वो 4 आ जाएगा, ये भी आपके पास रिलेटिव प्राइम ना हुआ। 6 और 8 है, ये इनका जीसीडी भी 2 है। ठीक है, 6 और 8 दोनों किस एक टेबल में आते हैं, कॉमन 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप 8 और 8 का जीसीडी निकालेंगे, ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा क्योंकि दोनों किस एक टेबल में कॉमन आते हैं। जो ग्रेटेस्ट कॉमन है इनका वो 8 ही है। सही है, तो लिहाजा ये वाली जो इधर वाली लाइन मैंने बनाई थी, ठीक है, ये आपके पास इनके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है। लिहाजा यहाँ पर जो रिलेटिव प्राइम है 4 हैं, तो इसका आंसर आएगा 5 ऑफ 8 का 4। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर साई ऑफ 2 की पावर 3 की पावर 2 रख लेते हैं, चलें, डैट इज साई ऑफ 9। यानी 9 के साथ कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर ये 3/3 का मैंने बनाया था, यहाँ पर 2 कॉलम वाला बनाया था। इसमें भी कोई वजह है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले यहाँ पर देखें, अब वो वाले नंबर आपने उठाने हैं जो 3 के साथ 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो पहले तो इनमें से वो वाले नंबर आप एलिमिनेट कर दें, कैंसिल कर दें जो 3 के टेबल में आते हैं। वो कभी 9 के साथ जीसीडी उनका 1 नहीं हो सकता। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो कॉलम है आपका, इसको छोड़ दें। बाकी जो आपके पास बचेंगे ना, वो आपके पास बचेंगे ये वाले। ये कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो ये 6 है, इसका आंसर आ जाएगा 6 के बराबर। सही है।
अब ये कहेंगे जी कि अगर यहाँ पर तो 9 है, ये बड़ा छोटा सा नंबर था, आपके पास 8 है, ये बड़ा छोटा सा नंबर है, अगर कहीं 9000 हो, 900 हो, ठीक है, तो क्या हम इस तरह ये लिस्ट करके बनाएंगे? नहीं, ये थ्योरम है, ये आपको बताएगा आसानी से। अब इसे हम चेक करके देखते हैं इस चीज़ को। आपने साई ऑफ 9 की वैल्यू निकालनी है, ये आएगी बराबर, साई ऑफ 9 को आपने लिखा हुआ साई ऑफ 3 का स्क्वायर, तो साई ऑफ 3 का स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, ये इसका फार्मूला है। क्या लिखा हुआ है? साई ऑफ पी की पावर के, किसी भी प्राइम नंबर की पावर के है, ठीक है, वो बराबर आएगी पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 3 डैट इज इक्वल टू 6। तो 6 रिलेटिवली प्राइम नंबर थे, वो आप देख लें, ये 1 2 4 5 7 8, ये वाले जो नंबर हैं ये आपके पास पहले 9 नंबरों में से ये नंबर जो 1 2 4 5 8 7 8 है, ये इनका GCD 9 के साथ क्या है? 1 है, लिहाजा ये क्या है इनका रिलेटिवली प्राइम, ये इनके साथ 9 के साथ क्या है? रिलेटिवली प्राइम बनाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, ये फिल वक्त जो हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं इसमें प्राइम नंबर की पावर है, प्राइम नंबर की पावर है। वैसे आप किसी भी नंबर का आइलर फाई फंक्शन की मदद से रिलेटिवली प्राइम मालूम कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर ना भी हो जाए। लाइक एज ये आपके पास है जी फॉर एग्जांपल 16 है, ठीक है, तो इसे ये भी खैर 2 की पावर में हो जाएगा, 18 चले रख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी पहले अब आपने बनानी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद उसमें प्राइम नंबर बन जाएंगे, प्राइम नंबर की पावर आ जाएगी, फिर ये फार्मूला आप लगा 18 में आपने बनाना है 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन, डैट इज इक्वल टू 2 9 18, और ये आ जाएगा यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी। अब साई ऑफ 18 का मतलब भला क्या है? ये आ जाएगा साई ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, इसको आप अलग कर सकते हैं ऐसे, साई ऑफ 2 इंटू साई ऑफ 3 की पावर 2, इसके ऊपर फार्मूला अलग लगा देंगे, उसके ऊपर फार्मूला अलग लगा देंगे, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा साई ऑफ 2 का आंसर आएगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 डैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 माइनस 0 डैट इज इक्वल टू 1। यानी 2 के साथ जो नंबर रिलेटिवली प्राइम है वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? 1 है। 1 का 2 के साथ GCD निकाले 1 आएगा। आगे साई ऑफ 3 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर ने 9 9 का आंसर निकाल लिया 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 18 के साथ जो नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं ना वो कितने हैं? 6 हैं। 18 के साथ रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से बनेंगे? 18 के साथ रिलेटिवली प्राइम वो बनेंगे, पहली बात तो वो इवन नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए 1, फिर आएगा 5, फिर 6 नहीं होगा, 6 के टेबल में 18 आता है, फिर 7 आएगा, फिर 8 नहीं आ सकता क्योंकि 8 और 18 दोनों इवन है, फिर 9 नहीं आ सकता, 9 के टेबल में भी 18 आता है, 10 भी नहीं आ सकता, 11 आएगा, फिर आएगा 13, फिर आएगा 15 नहीं आ सकता क्योंकि 15 और 18 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, फिर आएगा 17, और बस ये कितने बन गए? 3 और 3 6, तो ये 6 आपके पास 18 के साथ रिलेटिव प्राइम नंबर आ गए। तो बात बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर कि आप किसी भी नंबर के साथ जितने नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं वो आइलर फाई फंक्शन की वजह से मालूम कर सकते हैं। सही है? नेक्स्ट बेटा, आज के लेक्चर में हमने ये आइलर फाई फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब एक यहाँ से इससे रिलेटेड एक थ्योरम जो है, ठीक है, जिसके मतलब मैं अभी डिस्कस कर रहा था, इसका प्रूफ भी हम यहाँ पर करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? कहता है जी इफ़ पी इज़ अ प्राइम, अगर पी एक प्राइम नंबर है एंड के इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन आपने शो करना है कि साई ऑफ पी की पावर के बराबर होता है पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1, यानी आइलर फाई फंक्शन का ये जो फार्मूला है इसको आपने प्रूफ कर रहे हैं दूसरे अल्फाज में, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे अब यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये भी ज़रा गौर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है आगे इस थ्योरम को प्रूफ करने में। इसमें आपने देखा कि ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है नंबर्स की, मैट्रिक्स क्या लें इसे, ऑर्डर है इसका 3/3, इसमें जो लास्ट कॉलम है अगर उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन नंबरों को जो कि 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। बाकी जो आपके पास नंबर बचते हैं ये कितने हैं, इनकी हाइट कितनी है, या दूसरे अल्फाज में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है यार, ये देख लें। हाइट इसकी बनती है आपके पास 3, इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने 2 हैं, तो 3/2 कितना आंसर आ गया? 6 आ गया।
तो लिहाजा ये जो 6 है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 9 के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा इसमें, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह मैं रेक्टेंगुलर अरे बनाऊँगा, ठीक है। तो ये वो आपने देखना है यहाँ पर। ले बेटा अब इसके प्रूफ की तरफ हम देखते हैं। आपने साई ऑफ पी की पावर के को प्रूफ करना है कि पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1 के बराबर है। एज साई ऑफ पी के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम्स टू एन बट लेस देन एन, यानी एन के साथ जितने भी नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं लेकिन एन से छोटे होने चाहिए, उनकी तादाद शो करता है। तो साई ऑफ पी के है, तो यहाँ पर एन की जगह पी के लिखा हुआ, तो मैंने लिखा साई ऑफ पी के बाय डेफिनेशन कि ये बराबर है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन पी की पावर के एंड रिलेटिवली प्राइम टू पी की पावर के, यानी वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर जो कि पी की पावर के से छोटे हैं लेकिन उनके साथ रिलेटिवली प्राइम हैं, ये उनकी तादाद को शो करता है। यानी यहाँ पर साई की मैंने डेफिनेशन लिखी आयलर फंक्शन की। दीज नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ऑल दी नंबर्स फ्राम दिस सेट। अब ये जो आपने तादाद मालूम करनी है किसकी, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम की, ये मालूम की जा सकती है कहाँ से, कैसे, कि आप उन नंबरों को एलिमिनेट कर दें, छोड़ दें। किन नंबरों को, किस सेट में से, ये वाले सेट में से। जाहिर सी बात है, पहली बात हुई कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब कहाँ तक जाना है आपने, पी की पावर के तक जाना है आपने। पी की पावर के का फाई मालूम कर रहे हैं ना, आयलर फंक्शन किसका मालूम कर रहे हैं, पी की पावर के का। तो 1 से लेकर पी की पावर के तक आपने नंबर लिखने हैं पहले सेट में। तो किस तरह लिखने हैं देखें ज़रा, 1 2 3 4 चलते गए, एक नंबर प्राइम पी आया बीच में कहीं, ठीक है। फिर अगला नंबर p + 1, जैसे पहला प्राइम नंबर मतलब 4 के बाद 5 आना था, तो अगला नंबर 6 होना था, 6 कैसे लिखेंगे, 5 + 1, तो p आ गया एक नंबर। फिर p + 1 p + 2 आगे चलते गए, फिर अगला नंबर मैंने लिया p की पावर k - 1, फिर अगला नंबर हो गया p की पावर k - 1 में एक 1 प्लस कर लिया, फिर 2 प्लस कर लिया, अब तो सुन चलते गए p की पावर k। तो इस सेट में से मैंने कहा कि आपने वो तमाम नंबर अगर छोड़ दें जो कि p के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि जो p के मल्टीपल्स होंगे वो कभी भी p के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में भी एग्जांपल से समझाया कि 3 की पावर 2 में वो तमाम नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, वो 9 के साथ कभी भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वो तमाम नंबर जो p के मल्टीपल्स हैं वो इन नंबर्स के साथ कभी भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते, तो उनको आपने छोड़ना है। उनको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेंगे वो सारे रिलेटिवली प्राइम होंगे। सो कंसीडर दी अरे, ये अरे आपने बनानी है, बस इसी में सारा काम खत्म हो जाएगा। मैंने पहली रो लिखी, p तक नंबर लिख लिए सारे। फिर अगला नंबर जारी सी बात है p + 1 से स्टार्ट होगा, फिर p + 2, फिर p + 3, फिर p + 4, अप टू सोन चलते गए 2p तक मैं ले गया इसको, ठीक है। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर कहाँ तक जाकर स्टॉप करना है, ये मैंने 2p तक स्टार्ट कर लिया, 2p तक ले गया एंड। फिर अगला नंबर 2p + 1 से आया, फिर 2p + 2, 2p + 3, 2p + 4, आखिरी नंबर 3p तक चलता गया। फिर इसी तरह 3p होगा, फिर 3p + 1 होगा, फिर 4p होगा, अब तो चलता रहेगा। फिर अगला नंबर मैंने ले लिया ये वाला p की पावर k - 2, यानी p की पावर वाला नंबर शुरू कर दिए। तो ये वाला नंबर p की पावर k - 2 + 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर +4 आ गया, अब तो सुनो आखिरी नंबर p की पावर k - 1 तक ले गया मैं, ठीक है। आखिरी कॉलम में मैं वो नंबर लिख रहा हूँ जो p के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, ये गौर कीजिएगा। अब आखिरी रो p की पावर k - 1 के आगे 1 प्लस कर दिया, फिर इसी नंबर में 2 प्लस कर दिया, फिर इसी में 3 प्लस कर दिया, फिर 4 और आखिरी नंबर p की पावर k पर जाकर स्टॉप कर दिया। अब आपने गौर से देखना है, लास्ट कॉलम ऑफ अबव अरे इज मल्टीपल ऑफ p। इसमें जो आखिरी कॉलम है गौर से देखें, वो उन नंबरों का जो p के मल्टीपल्स हैं। सो द रिमेनिंग नंबर, अच्छा यहाँ पर एक बात आपने लिखनी है, लास्ट कॉलम ऑफ द अबव अरे इज मल्टीपल ऑफ p, सो द रिमेनिंग नंबर आर इक्वल टू साई ऑफ p की पावर k। तो बाकी जो इनके अलावा बाकी जो नंबर बचेंगे, ठीक है, वो किसको शो करेंगे, आपकी इस फार्मूले को जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, यानी किसको, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम्स को, जो p की पावर k के साथ नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम बनते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में आप शुरू से ज़रा देखें वीडियो को, तो जैसे मैंने वहाँ पर देखा कि 3 की पावर 2 लिखा हुआ था, तो 9 नंबर लिए मैंने वहाँ पर, तो आखिरी कॉलम 3 6 9 वाला उसको छोड़ दिया था, बाकी जो नंबर बचते थे वो कौन से थे, जो रिलेटिवली प्राइम थे 9 के साथ। तो यहाँ पर अगर आप आखिरी कॉलम को छोड़ देंगे तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो कौन से होंगे, जो कि p की पावर k के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। इफ़ वी एलिमिनेट द लास्ट कॉलम देन द रिमेनिंग कॉलम्स आर p - 1। अब अगली बात सुने, अगर आप इसमें, अब अगली बात ये है कि भाई ये जो आखिरी कॉलम में नंबर हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बात ऐड कर रहे हैं, लास्ट कॉलम ऑफ अबव रे इज मल्टीपल ऑफ p इफ़ वी रिमूव या एलिमिनेट दीज नंबर्स देन द रिमेनिंग नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू p की पावर k। या आप बात लिख लें कि अगर हम आखिरी कॉलम के नंबरों को छोड़ देंगे तो जो बाकी जो नंबर बचेंगे, बाकी नंबर बचेंगे वो वाले नंबर होंगे
जो कि पी की पावर के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम बनते हैं। ठीक है, तो अब अगली बात यह है कि अगर इनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो आपके पास नंबर बचते हैं इस पर ज़रा गौर करिए हैं कितने। अब इनकी आपने तादाद गिननी है। अगर आपने इनकी तादाद गिन ली तो क्वेश्चन ख़त्म। अब उनकी तादाद कैसे गिननी है, इस अरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने कॉलम हैं, पी कॉलम है, जाहिर सी बात है नज़र आ रहा है। अगर आखिरी पीथ कॉलम को छोड़ दिया जाए तो बाकी कॉलम कितने बचेंगे, p माइनस 1। रिमेनिंग कॉलम्स आर p माइनस 1। इफ़ वी एलिमिनेट लास्ट कॉलम देन द रिमेनिंग कॉलम्स आर p माइनस 1। नंबर ऑफ रोज आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रोज आपको नज़र आती हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो तो आपको आसानी से पता चल गए कि ये p माइनस 1 है। क्यों आसानी से पता चल गया, यहाँ पर कॉलम जो है ना वो एक खास पैटर्न से चल रहे हैं, नेचुरल नंबर के 1 के डिफरेंस के साथ है, 1 2 3 4 अप टू सोन। ये नंबर ऑफ रोज़ अब आपने गिननी है, और ये जो रोज़ की तादाद है ना वो अब यहाँ पर पहला नंबर 1 है, फिर p+1 है, फिर 2p+1 अप टू सोन, ये नंबर चेंज होते गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितने आपके पास नंबर बनते हैं, ये अब आपका टारगेट है ये गिनना। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि ये वो आपको नंबर ऑफ कॉलम क्या बता रहे हैं, विथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो बाकी बचता है ना विथ ऑफ द रेक्टेंगल है। यहाँ पर जो अब आपके पास ये चीज़ बची है ये है हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगुलर अरे बन रही है इसकी हाइट अब आपने निकालनी है। ठीक है, वैसे तो आसान सा तरीकाकार है, ये फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर इन दोनों को उठाएं, ये आ जाएगा p की पावर k माइनस 1 प्लस 1, इसमें से ये कम कर दें तो ये आपके पास टोटल नंबर ये बनते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी बनती है p की पावर k माइनस 1 विथ। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। एंड द नंबर ऑफ रोज आर, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो p की पावर k माइनस 1 है। ठीक है, सो साई ऑफ p k इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट, इन दोनों का आप प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, यानी जो बाकी आपके पास टोटल नंबर बनेंगे। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा p की पावर k इंटू p की पावर k माइनस 1 माइनस p की पावर k, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा।